नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बिहार में सम्राट चौधरी सरकार के गठन को 1 महीना पूरा हो चुका है। 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सम्राट चौधरी लगातार प्रशासनिक बदलाव, कानून व्यवस्था और विकास योजनाओं को लेकर सक्रिय नजर आए। सरकार के पहले 1 महीने में कई ऐसे फैसले लिए गए जिनकी राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में खूब चर्चा है। नीतीश कुमार के न्याय के साथ विकास की अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए सम्राट सरकार ने समृद्ध बिहार के विजन के तहत कई नई योजनाएं और सुधारों की शुरुआत कर दी है। सम्राट सरकार की इन योजनाओं की खूब चर्चा हो रही है, जो मैं अब आपके सामने विस्तार से रखने जा रही हूं। 10 जिलों में 11 सैटेलाइट टाउनशिप का प्लान है। सम्राट सरकार के सबसे चर्चित फैसले में बिहार के 10 जिलों में 11 सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की योजना शामिल रही है। सरकार का दावा है कि इन टाउनशिप में प्लांट डेवलपमेंट होगा, जहां चौड़ी सड़कें होंगी, बाजार, पार्क और आधुनिक सुविधाएं विकसित होंगी। इसे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का ड्रीम प्रोजेक्ट बताया जा रहा है, जिसको लेकर काम करना भी शुरू किया जा चुका है। दूसरी बड़ी योजना है पुलिस दीदी योजना। महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा को लेकर सरकार ने पुलिस दीदी योजना शुरू करने का फैसला किया। इसके तहत 1500 स्कूटी महिला पुलिसकर्मियों को खरीदकर दी जाएगी। कॉलेज और स्कूलों के आसपास महिला पुलिसकर्मी तैनात होंगी, ताकि छेड़खानी और सड़क पर होने वाले अपराधों को रोका जा सके। इस योजना को महिला सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। सहयोग हेल्पलाइन और पंचायत स्तर पर शिविर का आयोजन। सरकार ने जनता की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए सहयोग की त्रिवेणी योजना शुरू की है, जिसके तहत सहयोग हेल्पलाइन 1100 ऑनलाइन पोर्टल और पंचायत स्तर पर शिविर लगाने का फैसला हुआ है। हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को पंचायत स्तर पर शिविर लगाया जाएगा और थाना, अंचल और ब्लॉक से जुड़ी शिकायतों की सुनवाई होगी। इसका निपटारा किया जाएगा। 30 दिन के समय सीमा के अंदर निपटारे की बात हुई है। अब चौथी बड़ी योजना है हर प्रखंड में मॉडल स्कूल बनाने का फैसला। शिक्षा क्षेत्र में सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रत्येक प्रखंड में एक मॉडल स्कूल विकसित करने की बात कही। जिला स्कूलों, चयनित उच्च माध्यमिक विद्यालयों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा और इसके लिए करीब 800 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई है। डिग्री कॉलेज विहीन 208 प्रखंडों में नए कॉलेज खोलने का फैसला भी सरकार ने ले लिया है। पांचवी बड़ी योजना निजी स्कूलों की मनमानी पर सख्ती। सम्राट सरकार ने निजी स्कूलों की फीस और मनमानी को लेकर बड़ा कदम उठा लिया। अब निजी विद्यालयों को फीस स्ट्रक्चर सार्वजनिक करना होगा। अनावश्यक शुल्क, मनमानी फीस वृद्धि पर रोक लगाने का फैसला है, ताकि अभिभावकों को थोड़ी सहूलियत हो सके। छठी योजना है बिहारी संवेदकों को प्राथमिकता देना। राज्य सरकार ने बिहार लोक निर्माण संहिता में संशोधन करते हुए 50 करोड़ रुपए तक के सरकारी निर्माण कार्यों में स्थानीय संवेदकों को प्राथमिकता देने का फैसला किया। सरकार का कहना है कि इससे बिहार के ठेकेदारों और युवाओं को अधिक रोजगार के अवसर मिलेंगे। 7वीं योजना है ई निबंधन व्यवस्था लागू करना। जमीन और संपत्तियों की रजिस्ट्री प्रक्रिया को आसान, पारदर्शी बनाने के लिए ई निबंधन व्यवस्था लागू की गई और इससे रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया का पेपरलेस प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। साथ ही 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए घर बैठे सरकार ये सुविधा देगी। कानून व्यवस्था और जीरो टॉलरेंस पर जोर है सरकार का। सरकार बनने के बाद से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सख्त हैं। पुलिस को हीनियस क्राइम पर जीरो टॉलरेंस बरतने के निर्देश हैं। बीते 1 महीने में कई बड़े प्रशासनिक फेरबदल हो चुके हैं और राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सम्राट सरकार अपने शुरुआती कार्यकाल में तेज फैसलों और प्रशासनिक सक्रियता के जरिए अलग पहचान बनाने की कोशिश में जुटी हुई है।